एक चीज तो सुनोगे, जो ग्रेविटी होती है वो हायर मास वाले को और लोअर मास वाले को अर्थ की ग्रेविटी सेम स्पीड से खींचते हैं, विच इज 9.8। इसका मास बहुत कम है, इसका मास बहुत ज्यादा है। अगर मैं इनको छोड़ता हूं तो पेपर को नीचे गिरने में बहुत टाइम लगता है और कॉपी जल्दी से गिर जाती है, पर ग्रेविटी इनको सेम स्पीड से खींचती है। तो ऐसा क्या है जो इनको साथ में गिरने से रोक रहा है? वो है एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं इस पेपर को नीचे लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस के मास की वजह से, क्योंकि ये अपनी स्पीड में जाएगी कॉपी, तो ये पेपर को साथ में ले जाएगी। पर अगर मैं पेपर को इसके ऊपर लगा दूं, और मैं बिल्कुल चिपका नहीं रहा हूं, देखो एकदम नॉर्मल कर दिया मैंने पेपर इसके ऊपर, अब क्या होगा? क्या ये कॉपी नीचे चली जाएगी और पेपर फिर लहराता हुआ नीचे जाएगा, या चलो देखते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि पेपर जो है वो कॉपी के साथ ही नीचे चला गया। असल में हुआ ये कि जब पेपर अकेला था तो इसके नीचे की हवा इसके ऊपर एक प्रेशर लगा दी थी, पर जब इसके नीचे मैंने एक कॉपी लगा दी तो ये कॉपी उस हवा को हटाती हुई चली गई, और ग्रेविटी इसको भी उसी स्पीड में खींच रही थी, तो ये साथ में चलता हुआ चला गया। नीचे की हवा जो पेपर को रोक रही थी वो अब है ही नहीं। इस तरह से हम एयर रेजिस्टेंस को हटाते हैं। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो इसमें से एक ये एक्सपेरिमेंट था जिससे हम एयर रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम और एक दो एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे एयर रेजिस्टेंस को समझने।